नंबर 7 का प्रश्नावली नंबर 2। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 की प्रश्नावली 2 आज से स्टार्ट करनी थी। ठीक है जी, बोर्ड पे ले चलते हैं आपको प्रश्न की और चलते हैं टाइम खराब ना करते हुए। प्रश्नावली नंबर 2, ठीक है, यह है प्रश्नावली नंबर 2। प्रश्नावली 1 में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस देखे थे? दूरी वाले जितने क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए थे प्रश्नावली 1 के अंदर। 2 में आप देख लो तो इसमें 2 फॉर्मूला आपके काम में आने वाले हैं, जैसे कि उदाहरण एक पॉइंट हमें ये दिया हुआ था इससे पहले वाली उसमें क्या में प्रश्नावली में, और एक पॉइंट वो दिया हुआ था। इसके बीच में हम क्या निकाल रहे थे? दूरी निकाल रहे थे। अच्छा, इस वाले में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है जैसे इस लाइन को तोड़े किस भाग में, अनुपात, या फिर इस जो उसमें देखना है हमें वो हमें अनुपात देखना है कि किस अनुपात में रेखा टूट रही है। दूरी तो ठीक है, अब देखेंगे हम अनुपात। ठीक है, जैसे कि 2 फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट देख लो। एक तो है m1 और m2 का फॉर्मूला, अनुपात काय का? m1 अनुपात m2 का। पहला फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। अगर मैं x के लिए लिखूंगा तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये होता है x के लिए। y के लिए अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 y m1 प्लस m2। ये दो निकलेंगे काय के? x और y। अच्छा, एक और इसमें से निकलता है जब हमारे अनुपात अलग अलग हो तब तो ये चीज है, पर अगर हमारे अनुपात बराबर हो जाए फिर क्या करें? उसके लिए बोला जाता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। काय का? मध्य बिंदु। जब हमारा m1 जो है हमारे पास में वो बराबर हो जाए के m2 के, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे? 1। यानी कि दोनों अनुपात समान होने पे जब फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि x बराबर ही होता है x2 प्लस x1 बाय 2, और y के लिए क्या बनेगा? y के लिए बनेगा y2 प्लस y1 बाय 2। आप अगर इसको इन दोनों को समान करके भी इसमें देख लोगे तो भी वही निकलेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये m1 है, ये भी m1 हो जाएगा और ये भी m1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 2m1 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? m1 कॉमन निकाल लोगे, ऊपर का m1 और नीचे के m1 से कैंसिल होगा। नीचे कितना बचेगा? 2, ऊपर कितना बचेगा? x प्लस 1। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, 4 है, मतलब 1 2 3 4 निर्देशांक अलग अलग है, पर ये वाला आप इंपॉर्टेंट 2 है, मध्य बिंदु और सेक्शन के फॉर्मूला। m1 m2 को सेक्शन का फॉर्मूला बोला जाता है कि किस अनुपात में बट रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम सारे प्रश्न बनाते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस चीज को समझते हैं कि ये क्वेश्चंस में कैसे लगेगी। देखो क्वेश्चंस में कैसे लगेगी, तो क्वेश्चन आपको बराबर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो a और b, अब जो निर्देशांक दिए उन्हें a b मान के चला करें। a और b को 2:3 में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। चलो बात समझ में आ गई हमें। अब थोड़ा इसे डायग्राम से समझते हैं कि क्या चीज बोल रहा है ना। डायग्राम से समझो। अगर ये कोई लाइन है, रेखा है, ठीक है, इसके शुरुआती निर्देशांक a मेरे पास में कितना है? -1 और 7, और अंतिम जो b इसका है पॉइंट वो कितना है? 4 और -3। बराबर, दो चीजें आ गई हमें समझ में। कोई बिंदु P इसे 2:3 में क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। तो इस P बिंदु के क्या करना है? हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहले तो जो जो मुझे दिया है उसे मैं लिख लूं। जो पहले हम सबसे पहले करते हैं, जैसे a के जो निर्देशांक है -1 और 7 ये है, ये लिख दिया मैंने। b जो है मेरे पास में वो मैंने लिख दिया 4 -3। ठीक बात है, इसे मैंने लिख दिया x1 y1 कितना है? -1 और ये है 7। ये है मेरे पास में क्या? x2 y2 कितना है? 4 और ये कितना? -3। अच्छा, इसी के साथ में अगर मैं लिख दूं, इसी के बीच में लिख देता हूं कि जो मेरा m1 बराबर है वो काय के बराबर है? 2 के,
और मेरा जो m2 बराबर है वो काय के बराबर है 3 के। ये मुझे प्रश्न में दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है p ऑफ x और y के क्या निर्देशांक। क्या निकालने, मुझे निर्देशांक निकालने। देखो कैसे निकलेगा, मैंने आपको अभी तो बताया ही है, थोड़ा सा और इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर्मूला उस वक्त मैंने आपको बताया था और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं, मैं x के लिए लिख देता हूं, आप लोग y के लिए अलग से लिख लें उस चीज को, ठीक है। जब जब हमें अनुपात अलग दिया रहेगा तब तब हम ये लगाएंगे, तब तब हमें समान दिया रहेगा अनुपात या फिर मध्य बिंदु बोलेंगे तो हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर। देखो m1x2 प्लस m2x1 बाय, ठीक है। x निकालना है सबसे पहले, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। देखिए ये वाला x की बात हो रही है यहाँ पे, तो x मैंने लिखा बराबर m1 क्या है मेरे पास में 2 है, और x2 कितना है मेरे पास में 4 है। 2 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। लिखूं क्या, 2 गुणा 4 कर दो, अच्छा चलो ठीक है, प्लस अब देखो m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, यानी कि 3 -1 तो हो जाएगा -3 गुणा करने पर। और नीचे देखो 2 गुणा m1 प्लस m2 होता है, सॉरी यहाँ पे कितना होता है हमारे पास में m1 प्लस m2, यानी 2 जमा 3 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। इसे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाओगे तो 4 और 2, 4 गुणा 2 8, 8 -3 बटे में कितना 5, यानी कि ये आएगा 5/5, ठीक है। तो जो x का मेरे पास में मान निकल के आया वो क्या निकल के आया मेरे पास में 1। x कितना निकल के आया मेरे पास में 1 निकल के आया, वेरी गुड। आ गई बात इतनी हमें समझ में। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने क्या निकाला x, अब हमें क्या निकालना है y। देखो y के लिए क्या होगा m1/2 प्लस m2/1 और इसके अनुपात में क्या आएगा m1 प्लस m2, ठीक है जी। रखे मान, देखो y तो हमें निकालना, तो ये ऐसा का ऐसा m1 वहां पे कितना है 2 है, ठीक है, गुणा y2 बोले तो -3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस m2 कितना है 3 है, और इसके बाद में m1 कितना है यहाँ पे 7 है, या इसके बटे में क्या चलेगा 2 + 3 बराबर है, अनुपात में कितना हो जाएगा ये -6 और ये हो जाएगा 21/5, यानी y बराबर जो मेरे पास में आएगा वो आएगा 15/5, यानी कि y का जो मान आएगा मेरे पास में निकल के आएगा 3। y का मान कितना आएगा निकल के 3 आएगा। और जब y का मान 3 निकल के आएगा मेरे पास में, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में p निकालना था, मुझे p के क्या निर्देशांक निकालने थे x और y, वो निकल के आएंगे मेरे पास में। x का मान कितना 1 और y का मान कितना 3, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस। थोड़ा छोटा कर देते ताकि आप लोगों को दिखता रहे। ये है आपका क्या प्रश्न नंबर 1 के सॉल्यूशंस, उत्तर। ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, और क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 2 वो सुनते हैं। बिंदु दिया है हमें, ठीक है, जोड़ने वाली जो रेखा है उसको क्या करना है हमें समान समत्रिभाजित करनी है। चलो ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं अच्छी सी, ये चीज हमें समझना पड़ेगी। इसमें उसने हमें इसका मतलब समझो क्या है। एक रेखा AB मेरे पास में है, A और B, इसके कुछ निर्देशांक हैं। ये रेखा समत्रिभाजित एक समान 3 खंडों में टूट रही है। एक समान कितने खंडों में टूट रही है 3 खंडों में। देखो टूट गई 3 खंडों में। मैंने मान लिया कि ये एक समान 3 खंडों में टूटी है। एक टूटी है वो P से और एक टूटी है Q से। P के जो निर्देशांक मुझे ज्ञात करने वो मैं मान लेता हूं x और y है, और Q के जो निर्देशांक मुझे ज्ञात करने वो मैं मान लेता हूं x डैश और y डैश, ठीक है। अच्छी बात है, समझ में आ गई यहां तक। मैं सबसे पहले जो मुझे लिखना है वो मैं लिखता हूं। मुझे लिखा कि भैया जो मेरा a है, a के मेरे पास निर्देशांक है 4 - 1। इसका मतलब कि मेरे पास में जो x1 है वो कितना है 4
और y1 है वो कितना है -1। जो मेरे पास b है उसके देखो तो क्या है -2 और -3, x2 और y2। ठीक है, ये है -2 और ये है मेरे पास में कितना -3। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला है। यहां मैंने लिखा कि AB पर P के लिए जो M1 अनुपात M2 रेशो का जो मेरे पास में पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 1:2। आप बोलोगे सर इसमें तो दिया ही नहीं है, आपने कैसे लिख दिया 1:2? कैसे दिया देखो मैं बता रहा हूं। मैंने देखा कि रेखा कितने खंडों में टूटी है, 3 खंडों में टूटी है। मैंने सबसे पहले किसको पकड़ा, इस पॉइंट P को पकड़ा। तो आप देखोगे P के पहले कितना है अनुपात 1 और बाद में कितने खंड है, 2 खंड है। तो अनुपात क्या बनेगा, 1 खंड पे 2 खंड यानी 1:2 है ना। अगर मैं Q के लिए बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, आप देखो कि आगे कितने खंड है 2, पीछे कितना खंड है 1, तो कितने बनेंगे 2:1 ऐसे होता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बना लिया, इसके अनुपात बना लिए। आप बोलोगे कि मुझे निर्देशांक ज्ञात करने हैं P के, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही, आप यहां लगाएंगे, मैं डायरेक्ट करता हूं। इसे क्या बनेगा M1 बाई M1 गुणा x2, M1 गुणा x2 यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 2 यानी -2 प्लस क्या बनता है M2, क्या होता है M2 गुणा x1 यानी कितना यहाँ पे 4 में 2 का गुणा करोगे कितना 8 बटे में कितना, इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, मुझे तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 6/3 का मतलब आएगा मेरे सामने निकल के कि मेरा जो x का निर्देशांक है वो है मेरे पास में कितना 2। x का निर्देशांक कितना है मेरे पास में 2 है। ठीक, ऊपर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। y का देखो, y का भी ऐसे ही निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा M1 y2 मतलब -3 प्लस M2 y1 यानी कि -2 बटे कितना 3 बराबर। सबको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बड़ी संख्या वाला साइन लगता है यानी कि -5 आएगा, -3 -2 -5, तो ये हो जाएगा -5 मेरे पास में। y का जो मान आएगा मेरे पास में वो आएगा -5/3। क्या आएगा -5/3। तो P के लिए जो मैंने P की बात करी आपको, x और y निर्देशांक निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे 2 और -5/3। क्या आएंगे 5/3। ठीक है, ये था अपना क्या आएगा पॉइंट P के लिए आंसर। अब निकालेंगे पॉइंट Q के लिए आंसर। ठीक है, देखो Q के लिए निकालते हैं। ये तो मैंने क्या लिखा है AB पर P के लिए। अब मैंने लिखा यहां पर AB पर Q के लिए M1 अनुपात M2 क्या निकलेगा, ये 2:1 उल्टा हो जाएगा है ना, क्योंकि अब आगे कितने खंड 2 और पीछे कितने खंड है 1 खंड, तो 2:1 बराबर है। मैंने बोला कि सबसे पहले मैं निकालूंगा x के लिए, क्या कि नहीं x के लिए फॉर्मूला समान बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, इन्हें x के लिए निकालना तो क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, अब अनुपात चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाले अनुपात लेने पड़ेंगे अब हमें। ठीक है, तो M1 यानी कि 2 गुणा x2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा -4, क्योंकि M1 थोड़ा रुको एक काम करो, अगर कंफ्यूज ना हो तो लिख लेना, बाकी मैं डायरेक्ट कर देता हूं। M1 x2 यानी कि -4 प्लस, ठीक है, M2 x1 यानी कि 4 बटे कितना 3 बराबर हो जाएगा, ये 0 पे 3 करेंगे यानी कि जो मेरा x डैश का मान आएगा निकल के वो कितना आएगा 0 आएगा।
वो कितना आएगा निकल के, 0 आएगा। ठीक है, तो उस पर हमको ध्यान देना नहीं है, हम देंगे y डैश पर। y डैश क्या बनेगा हमारा, y डैश बनेगा हमारा m1 y2 मतलब माइनस का 6 प्लस m2 यानी 1 और यहाँ पे कितना है -1, तो ये हो जाएगा मेरे पास में -1 बाय कितना, ये माइनस का सिर्फ और माइनस, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा नीचे 3। ठीक है, टोटल देखो ये माइनस में इसको करोगे तो क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, और इसको आपस में कर दोगे तो माइनस का 7/3, यानी y का जो मान निकल के आया मेरे पास में y डैश का, वो निकल के आया माइनस का 7/3। यानी कि जो मेरे पास में q है x डैश y डैश बराबर है काय के q 0 अनुपात -7/3। ये था क्वेश्चन आपका Q के लिए आपके क्या निर्देशांक, और वो थे P के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपके सामने आ जाए पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कुछ यहाँ पे मिस्टेक, बहुत छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है तो है नहीं मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो मोटा मोटा देखो उसको सॉल्व करने का तरीका, प्रश्न आप पढ़ लेना, मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट। यहाँ पे जब भी इस तरीके की चीजें दें ABCD, तो आप 2 अक्ष पकड़ ले, इतने में काम हो जाएगा। मैंने जो इसको मान लिया A, इसको मान लिया मैंने B, इसको मान लिया मैंने D, C को मैंने छोड़ दिया, C से मुझे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कम से कम नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि 1 मीटर की दूरी से 100 गमले रखे हैं, काय पे रखे हैं AD पे, यानी इस तरफ 1 मीटर की दूरी से कितने गमले रखे हैं, 1 सेकेंड, 100 गमले रखे हैं, कितने 100 गुणा 1 मीटर से, यानी 1 मीटर की दूरी से कितने 100 गमले रखे, यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो गई 100 मीटर हो गई, बराबर है, ये चीज बराबर हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितनी पंक्तियां बनी है, 1-1 मीटर की दूरी से क्या बनी है, पंक्तियां बनी है। कितनी मीटर की दूरी से, 1 मीटर की दूरी से, 1-1 मीटर की दूरी से बनी है यहाँ पे पंक्तियां, बराबर है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अच्छा, वो ये बोल रहा है कि जो हमारी ये है निहारिका, वो दूसरी पंक्ति में, यानी दूसरी पंक्ति में यहाँ कहीं, तो पहला मेरे पास तो जो हो गया निर्देशांक वो कितना हो गया 2 हो गया, और कुल दूरी AD के उस पर 1/4 पे खड़ी है। अगर कुल 1 है उसका 4 बटा है, कितना है, अगर कुल 1 है वो 4 में बट रहा है, तो 100 कितने में बटेगा, वो भी 4 में बटेगा, तो जो ये बट रहा है 100, ये भी कहाँ बटेगा 4 में, तो ये n के निर्देशांक होगा, यानी कि काय के निहारिका के निर्देशांक हो गए। अच्छा, उसके ही नीचे देखो क्या लिखा है, 8वीं पंक्ति में कौन खड़ी है, प्रीति खड़ी हुई है, तो यहाँ कहीं एक 8वीं पंक्ति मान लो और उसे मान लो P, ये मान लिया हमने कि यहाँ पे कौन है प्रीति, और इसके जो निर्देशांक बना रहा है वो क्या बना रहा है, देखो 8वीं पंक्ति में 100/5, अगर 1/5 है तो कुल कितना है यहाँ पे हमारे पास में 100, और 100/5, ठीक। वो ये बोलेगा आपसे कि आप इन दोनों के बीच की दूरी बताओ और इसके बीच की मध्य बिंदु बताओ। ठीक है, क्या बताओ, कुल दूरी बताओ और इनके बीच की मध्य बिंदु बताओ। 1 सेकंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिखवाता हूँ, इसके निर्देशांक हम ले लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे इसे सॉल्व। एन के निर्देशांक क्या है, देखो 2, 100 को अगर 4 से बांटोगे कितना जाएगा 25, ये हो गया 25। ठीक, पी के लिए देखो, पी के लिए जाएगा 8 और ये निर्देशांक हो जाएंगे 20। एनपी यानी कि मुझे इसकी दूरी निकालना है और मध्य निकालना है, मुझे क्या निकालना है इसका, मध्य बिंदु, बिंदु मैं मान लेता हूं P है x, y निकालना है। ठीक है, x, y निकालना है। इन्हें नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, वहां पे इन्हें क्या करेंगे अपन सॉल्व।
यहाँ अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो जो कुछ भी दिया था उसे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि ये जो x1 है वो कितना है, 2 है, और जो y1 है मेरे पास वो कितना है, 25 है। ठीक है, x2 मेरे पास में कितना है, 8 है, और y2 जो मेरे पास में है वो 20 है। कितना है, 20 है। एनपी निकालना है और x और y निकालना है, ठीक बात है। और p के निर्देशांक x और y उसको लिखने की जरूरत है नहीं, इससे निकाल लेंगे। तो एनपी का तो सीधा सीधा दूरी का फॉर्मूला आपको हमने पहली वाली एक्सरसाइज जब फर्स्ट प्रश्नावली हमने करी थी उसमें हमने आपको बताया था क्या होता है ना, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। लिख दिया मैंने फॉर्मूला, वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। देखो x2 माइनस x1 यानी कि 8 में से 2 जाएंगे 6, कितना, 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 20, 20 में से 25 जाएंगे। देखो यहां पे क्योंकि स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस का सवाल नहीं उठेगा, ठीक है, पर फिर भी अगर आप बोलो तो मैं लगा देता हूं। y2 क्या है, 20 है, 20 में से 25 जाएगा, माइनस का 5 आएगा, इसका स्क्वायर बराबर, यानी एनपी बराबर ये कितना 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 25, यानी एनपी का जो कुल मान आएगा मेरे पास में वो आएगा वर्गमूल का 61। एनपी बराबर वर्गमूल 61, ये आ गया क्या कि दूरी आ गई दोनों के बीच की। अब मध्य बिंदु की ओर चलते हैं और मध्य बिंदु ही ऐसा है जो हमें निकालना है। P x, y अगर मध्य बिंदु है तो P का मान क्या बन, x का मान क्या बनेगा, x2 माइनस x2 प्लस x1 बाई 2, यही आएगा है ना, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। x1 x2 क्या है, देखो 8 और 2 10 बटे 2, यानी जो मेरा x का मान आया वो निकल कितना है मेरे पास में 5, कितना आया मेरे पास में निकल के 5 आया। ठीक, y के लिए देखोगे तो क्या आएगा, y2 प्लस y1 बाय 2। ठीक, करो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 20 और ये हो जाएगा 25 बटे 2, यानी y का जो मान आएगा मेरे पास में निकल के वो आएगा 45 बटे 2, कितना आएगा 45 बटे 2। ठीक, तो जो मेरे पास p है वो हो जाएगा x और y बराबर हो जाएगा p, x का मान कितना 5 और y का कितना 45 बटे 2, ये होगा इसके आंसर। इस तरीके से मतलब जो जो उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर वो यही चीजें हैं, है ना। देखो इसके बीच में नीला झंडा लगाने की बात कर रहा है, दोनों के बीच में एनपी के मध्य में, तो मध्य बिंदु हमने निकाल लिया कि यहाँ पे भैया हमारा क्या है, नीला झंडा एक लगेगा और ये उन दोनों के बीच की क्या है, दूरी है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3, 2 था 3 था, हाँ तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बिंदु दिए हुए हैं हमें और इसके अनुपात किस अनुपात में विभाजित है ये निकालना है। देखो अभी तक हम क्या करते आए हैं, अभी तक हम क्या करते आए हैं, इस क्वेश्चन में हमें निर्देशांक दिया हुआ है मध्य बिंदु का, यानी बीच पे जो रेखा जिसको क्या कर रही है, विभाजित कर रही है रेखा को, वो निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें निकालना है अनुपात। तो देखो कैसे निकलता है अनुपात। जैसे ही इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आए उसे डायग्राम पे समझ लें, ज्यादा आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे a है जो कि -3 और 10 है, ठीक है, यहाँ पे b है और ये कितना है 6 - 8 है। इस पे कोई p नाम का एक बिंदु है जहां से ये रेखा क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, टूट रही है। और ये कितने हैं इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक मेरे पास में 1 और 6, 1 और 6। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पे m1 और यहाँ का क्या m2। सबसे पहले जो जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेते हैं, हम लिखते ही हैं। जैसे मैंने लिखा p का अनुपात, p क्या दिया है मुझे 1 और 6, a क्या दिया हुआ है मुझे -3 और 10, b कितना दिया हुआ है मेरे पास में 6 - का 8। इसका देखो तो ये हो जाएगा x बराबर -1, y बराबर 6, ये हो जाएगा मेरे पास में x1 बराबर -3
y बराबर 10, ये हो जाएगा मेरे पास में x2 बराबर 6, y2 बराबर -8। ठीक, यहां तक मैंने कुछ अलग नहीं किया, ये सब वो है जो प्रश्न में दिया हुआ है। मुझे निकालना है m1 और m2, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। काय का लगा दो? सबसे पहले हम x निकालते हैं, तो x का ही फॉर्मूला लगा दो। देखो फॉर्मूला आपको पता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। फॉर्मूला ये है, ये होता है फॉर्मूला। करें से हल। देखो m1 m2 तो हमें नहीं पता है, एक सेकेंड, करें से हल। देखो x कितना है -1 बराबर m1 मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कैसा रखा दे दिया यहाँ पे। x2 कितना है मेरे पास में 6, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस m2 भी मुझे नहीं पता है, ऐसा कैसा रखा देने दो, गुणा x1 कितना -3, ठीक है, बटे में m1 जमा m2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, कोई यहां तक दिक्कत वाली बात नहीं। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो ये जब माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस का m1 बचेगा यहाँ पे, माइनस का m1, और प्लस के अंदर में भी माइनस का एक गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का m2 बराबर, ये हो जाएगा 6m1। कितना हो जाएगा 6m1, और इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3m2। m1 m1 को एक तरफ रखो, m2 m2 को एक तरफ कर लो। जैसे m1 को यहां मैंने रखा, ये है माइनस का m1, यहां का 6 उठ के यहां पे आएगा, तो ये कितना है माइनस का 6m1 बराबर, वहां का आएगा माइनस का 3m2 है पहले से, और यहां से ये माइनस का वहां जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, है ना। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7m1। ठीक, यहां देखोगे तो माइनस का 3 में से जब 1 जाएगा, यानी प्लस का है तो माइनस ही होगा आखिरी में, जाहिर सी बात है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m2। माइनस से माइनस खत्म, इस m1 इस m2 को उठा के इसके नीचे ले आओ, 7 को वहां ले जाओ, ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 2:7। और मुझे यही निकालना था, मुझे यही क्या करना था, निकालना था। अनुपात मैंने निकाल दिया कि भैया एक रेखा AB पर अगर कोई P नाम से जो है बिंदु तोड़ रहा है रेखा को, तो वो 2:7 रेखा में क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। दिए गए निर्देशांक हमें यही बता रहे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है थोड़ा सा उसको भी समझ ही लेते हैं हैंड टू हैंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हर तरीके से मैंने आपको बताया ना कि ये क्वेश्चंस काय पे बनते हैं, ग्राफ पे बनते हैं। काय बनते हैं, ग्राफ पे बनते हैं, तो हमें 2-3 चीजों का आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट में हालांकि मैंने सारी चीजें बताई थी आपको, जब मैंने फर्स्ट इसका आपको लेक्चर रिकॉर्ड किया था या फिर लेक्चर बनाया था, उसमें ये सारी चीजें बताई हुई है मैंने आपको। नहीं आपको पता है तो जाके देख ले, है ना, वहां जाके आपको, क्योंकि बेसिक्स जरूरी है आना, बेसिक्स जरूरी है। देखो वो बोल रहा है कि कोई AB एक क्या है, रेखा है, एक AB रेखा है, इसे x अक्ष की कोई रेखा क्या कर रही है, 2 भागों में क्या कर रही है, तोड़ रही है। x अक्ष मैंने आपको बात बताई थी जब, इससे पहले मैंने अच्छे से याद है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था अब जब जब x अक्ष की बात होगी, जब जब x अक्ष की बात होगी तो y के जो वहां निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। काहे के निर्देशांक आएंगे, x के निर्देशांक आएंगे, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y की बात करेंगे तो y के अक्ष की बात करेंगे तो वहां पे y होगा पर x नहीं होगा, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक सेकंड, इस चीज को ऐसे क्लियर करेंगे अपन, इस चीज को अपन क्लियर करेंगे तो अपन इसको इस तरीके से क्लियर करेंगे कि एक रेखा मेरे पास में AB है, एक रेखा मेरे पास में AB है, ये मेरे पास में A है, ये मेरे पास में B है। ठीक है, A कितना है मेरे पास में 1 और माइनस का 5, B कितना है मेरे पास में -4 और 5। ठीक है, x अक्ष की कोई रेखा समझ लो यहां से गुजर रही है, इस बिंदु से गुजर रही है, उसे हमेशा मैं तो P ही नाम देता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो दे।
अगर x अक्ष की रेखा है तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि y क्या होगा, 0 होगा। y क्या होगा, 0। और x अक्ष पे कोई मान है जिसे हम मान लेते हैं क्या वो अभी के लिए क्या है, x है। अभी के लिए क्या है वो x। ठीक बात है, मैंने लिखा भैया p के जो निर्देशांक है मुझे कितने हैं, x और 0, यानी x बराबर मुझे निकालना है और 0 तो कोई मतलब नहीं। a कितना है, a के निर्देशांक 1 और -5, यानी कि x1 बराबर 1 और y1 बराबर कितना, -5। b देखोगे तो कितना हो जाएगा, -4 और 5। इसका मतलब x2 बराबर -4 और y2 बराबर 5। यही होगा, यही होगा, कोई हैरानी वाली बात इसमें नहीं है। देखो सीधी सी बात है कि मुझे एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो ना, इसमें m1 m2 हमें नहीं दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। मुझे अब कैसे पता चले कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? तो आप देखो, अगर हम चाहें कि इसका जो y है वो क्या है, 0 है। y क्या है, 0 है। अगर मैं देखूं y बराबर y2 प्लस y1 बराबर 2 है ना, अगर ये मेरा 0 आता है, इसका मतलब मेरे पास जो m1 और m2 है वो क्या है, बराबर है। और ये मध्य बिंदु से क्या हो रही है, होकर रेखा क्या है, गुजर रही है। देखो कैसे, मैं समझ, आपको यहां समझ में आएगा। y2 कितना है, 5, y1 कितना है, -5 बटे कितना, 2 बराबर कितना, 0 है ना। 0 बटे 2 करोगे 0 ही आएगा, यानी y का मान 0 आने का ये है कि रेखा जो टूट रही है वो समान टूट रही है। क्या टूट रही है, समान। यानी कि जो P है वो क्या है, मध्य बिंदु है A और B के बीच में। उस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि जो x2 प्लस x1/2 है वही क्या है, x का मान है। वो क्या है, x का मान है। निकालो, देखो x बराबर x2 कितना, -4 प्लस 1 बट्टे कितना, 2। यही है x2 x1 बटे 2। हाँ ठीक है, -4 और ये है मेरे पास में कितना, 1। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 है ना। यानी x का जो मान है p के लिए, p x, 0 बराबर होगा काहे के, p -3/2, 0 के। ये है आपका आंसर। ये क्या है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का ये है आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।